यस बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था क्लास 7th के मैथमेटिक्स का। हम लोगों ने इंटीजर्स शुरू किया था, एक्चुअली शुरू किया था। उसमें इंटीजर्स के बारे में जाना था। सबसे पहले जाना था डिजिट्स क्या होता है। डिजिट्स क्या होता है? बेसिकली अल्फ़ाबेट्स ऑफ मैथमेटिक्स। और डिजिट्स कितने सारे हैं, कौन कौन है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दीज आर डिजिट्स। 10 डिजिट्स हैं, उससे नंबर्स बनते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने काउंटिंग नंबर्स पढ़ा था, जिसको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। कहाँ से शुरू होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 इन्फिनाइट तक जाता है। उसके बाद अगर 0 इंक्लूड करते हैं तो वैसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर्स, आप जानते होंगे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स को भी इंक्लूड किया था, जिससे हमारा नंबर्स जो कलेक्शन हुआ था उस नंबर्स को हम लोग कहते थे इंटीजर्स। तो बेसिकली हम लोग किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? इंटीजर्स का। आज क्वेश्चन करेंगे हम लोग इंटीजर्स का, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 क्लास 7th मैथमेटिक्स हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। आप खुद कर सकें तो क्वेश्चन देखें और खुद बनाने की कोशिश करें। आपके पास एनसीईआरटी क्लास 7th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 निकाला हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखें, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे भी याद नहीं है, वो है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.1 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आराम से निकालिए और शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, हर एक बात जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिस क्वांटिटी को हम मेज़र कर सकें वो फिजिकल क्वांटिटी है। उसको मेज़र यहाँ पे किस में किया गया है? डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस इज अ यूनिट। तो टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेज़र किस में किया गया? डिग्री सेल्सियस में। मेरी बात समझ आ रही है? किस में मेज़र किया गया है? डिग्री सेल्सियस में। मेरी बात समझ आ रही है? हमारा एक बल्ब ऑन नहीं है, उसको मैं ऑन कर देता हूँ, फिर शुरू करते हैं, ठीक है। चले, बीच बीच में कुछ चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, मैंने बल्ब ऑन कर दिया। अब क्या करें कि ये टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ बताइए? फॉर डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पार्टिकुलर डे। इसको नंबर लाइन में ड्रॉ किया गया है। किसमें? नंबर लाइन में। चलिए, कोई बात नहीं है। नंबर लाइन में सबसे पहले दिया -10, फिर इसमें 1 2 3 4 5, -5 1 2 3 4, फिर यहाँ पे कितना? 0, फिर 1 2 3 4, फिर यहाँ कितना? 5, 1 2 3 4, यहाँ पे कितना? 10, 1 2 3 4, यहाँ कितना? 15, 25 तक गया। 1 2 3 4 20, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 20, यहाँ 25। किस में गिवन है? डिग्री सेल्सियस में। तो ज़्यादा चिंता न करें, डिग्री सेल्सियस में गिवन है। और ये माइनस यहाँ पे, ये जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति। तो आपको ये अगर गूगल करें तो आप जान सकते हैं। मैंने देखे लाहौल एंड स्पीति एक डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में। ये कहाँ पे? लाहौल और स्पीति दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या जो भी है जानने की कोशिश कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद यहाँ पे श्रीनगर, आपके पास श्रीनगर के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जानते हैं आप, श्रीनगर है। उसके बाद शिमला, यहाँ पे क्या है? शिमला। शिमला के बारे में आप नाम सुने होंगे। ऊटी, जस्ट 15 से एक पहले, यहाँ क्या है? ऊटी। ऊटी है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। बेंगलोर, ये है यहाँ पे बेंगलुरु। अब तो बेंगलुरु हो गया, ठीक है। ये गिवन है। क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको ऑब्जर्व करना है और जो जो शहर का नाम दिया है उस शहर में कितना डिग्री सेल्सियस उस इंस्टेंट में या उस दिन में है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो लाहौल, यहाँ पे मैं एक चार्ट बना लेता हूँ, प्लेस, और यहाँ पे टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में लिखना है आपको? डिग्री सेल्सियस में। सबसे पहला कौन है? लाहौल स्पीति। उसके बाद कौन है बताइए? श्रीनगर। उसके बाद कौन है? शिमला। उसके बाद कौन है? ऊटी एंड बेंगलोर।
ऊटी जगह की कमी है, बेंगलुरु। ठीक है, इसमें कितना है बताइए। देखिए 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, इधर से जाएगा तो -10, उससे एक बढ़ेगा तो -9, फिर यहाँ -8, कितना हो गया -8 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेंटीग्रेड एक यूनिट है किसका, टेम्परेचर का। श्रीनगर में कितना है बताइए, -1, -2, कितना -2 डिग्री सेल्सियस। आपको पता होना चाहिए नॉर्मल प्रेशर जो हमारा है वहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस में पानी क्या हो जाता है, आइस बन जाता है, दैट इज़ वो सॉलिड बन जाता है, इतनी ज़्यादा ठंड होती है। तो इतना, उसके बाद यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, शिमला में कितना 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऊटी में कितना 10, 11, 12, 13, 14 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर में कितना बताइए, जगह की कमी है, कितना, सॉरी श्रीनगर तो हो गया। बेंगलोर में कितना 20, 21, 22, कितना 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप नोट डाउन करें, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, क्या मिल गया, लाहौल स्पीति का कितना -8, उसके बाद यहाँ कितना श्रीनगर में हो गया आपका -2, शिमला में 5 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद ऊटी में 14 डिग्री सेल्सियस और बेंगलोर में 22 डिग्री सेल्सियस। याद रहे कि हर जगह मार्किंग नहीं किया हुआ रहेगा, लेकिन ये आपको समझना है कि ये 5 भागों में बटा है, तो -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से आपको समझना है बीच में। ठीक है, नोट डाउन कर लें। ये फर्स्ट क्वेश्चन का पहला का आंसर निकल के आ गया हमारे पास। तो अगर मैं देखूं ये कितना है बताइए, ये -8 डिग्री सेल्सियस, ये कितना है -2 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कितना है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 14 डिग्री सेल्सियस, और ये कितना बेंगलोर में 22 डिग्री सेल्सियस। ऊपर नीचे लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप जहाँ चाहें लिखें, सब ऊपर में लिखा हुआ है। बी में क्या पूछा है, बी में पूछा है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमॉन्ग द अबव। हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट, हॉटेस्ट माइनस कोल्डेस्ट मांगा है, हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर क्या होगा। तो हॉटेस्ट कौन है बताइए, हॉटेस्ट मतलब जो सबसे ज़्यादा गर्म है, इसके रिस्पेक्ट में इस पांचों 1, 2, 3, 4, 5 जो हमारे प्लेसेस हैं, इन प्लेसेस में सबसे ज़्यादा गर्मी कौन है, जो सबसे ज़्यादा राइट में है, कितना 22 डिग्री सेल्सियस, कितना 22 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड, माइनस सबसे कम किसका है, लाहौल स्पीति का, कितना -8 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप समझने की कोशिश करें, ये कितना आ गया, 0 से 22 आगे है, और ये 0 से कितना पीछे, 8 पीछे है, तो टोटल कितना आगे पीछे है, 30 का आगे पीछे। ये आप समझने की कोशिश करें, जैसे आपके पास किसी के पास 10 रुपए हैं और किसी के पास 10 रुपए उधार है, तो टोटल कितना डिफरेंस है, 20 का, कितना का, क्योंकि वो 10 आगे है 0 से और आप 0 से 10 पीछे हैं, ठीक है ना। तो +10 और -10 के बीच 20 का डिफरेंस है, क्योंकि 0 से आगे ये 22 है, ये 0 से पीछे, ऐसे भी समझ आता है। देखिए +5 और ये -5 है, ये 5 आगे है 5 पीछे, तो 5 5 10 हो गया, दैट मीन्स इंक्रीज हो जाएगा। ये कैसे होगा, 5 और 5, एक -5 है और एक +5 है, दोनों के बीच घटाएंगे तो क्या होगा, 5 + 5 कितना आएगा, 10 आएगा। दैट मीन्स दोनों को घटाने से उसका डिफरेंस आता है। तो हॉटेस्ट का कितना है 22, कोल्डेस्ट का कितना है -8, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ये 22 आगे या 8 पीछे, तो 22 8 30 हो जाएगा। ऐसे भी समझ आ रहा है, 22 + 8 कितना आएगा, 30 डिग्री सेल्सियस, हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस। इसमें यह समझाना था कि 0 से कितना आ गया, 22 आ गया, और ये 0 से कितना पीछे है, 8 पीछे, तो वैसे भी डिफरेंस कितना होगा, 30 का होगा, 22 + 8। लेकिन मैथमेटिकली आप समझें कि घटाने से डिफरेंस आता है, डिफरेंस यहाँ माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, ये ऐड हो गया, और भी क्या हो गया, ऐड हो गया। वहीं पे अगर 22 और 8 का डिफरेंस होता तो यहीं से लेते, जस्ट कितना डिफरेंस होता बताइए, 22 - 8, 22 - 8 आपका निकल के आता 14। मेरी बात समझ आ रही है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस के बीच का डिफरेंस आया टेम्परेचर का, वो कितना आया, 30 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़े, सी में, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। मिटा दो, लाहौल स्पीति और श्रीनगर, लाहौल स्पीति टेम्परेचर माइनस श्रीनगर टेम्परेचर कितना होगा, किसका ज़्यादा है बताइए, श्रीनगर का ज़्यादा है। तो पहले हम श्रीनगर का लिखें, या लाहौल स्पीति और श्रीनगर बोला है तो डिफरेंस तो निगेटिव में ऐसे लिखा है, अगर आंसर तो वैसे ही हम लोग करेंगे। 1.1, आपको बात समझ आ रही है।
सी का, चलिए कोई बात नहीं है, जो बड़ा है उसको पहले लिखा जाएगा। तो पहले क्या होगा बताइए, श्रीनगर टेम्परेचर, पहले श्रीनगर टेम्परेचर, फिर तो श्रीनगर टेम्परेचर माइनस लाहौल स्पीति टेम्परेचर। इसको तो श्रीनगर का कितना -2 और इसका कितना -8, ऐसे भी समझ आ रहा है कितना डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 6 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है, 6 का। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बड़ा वाला लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस और दूसरा कितना है -8 डिग्री सेल्सियस, दोनों के बीच हम माइनस साइन लगाएंगे, -2 + 8। अब इसको समझना है, -2 का मतलब अगर ऐसे समझे तो आपका 2 रुपया उधार है। कितना उधार है, 2 रुपया उधार है, और आपके पास कितने रुपए हैं, +8 मतलब 8 रुपए हैं। तो उधार चुकाने के बाद आपके पास अब भी कितने बचेंगे, 6 रुपए। दैट इज आंसर क्या हो गया, +6, या जस्ट क्या लिखेंगे 6 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरी बात समझ आ रही है। तो आपको ये समझना है कि एक माइनस हो दूसरा प्लस हो तो डिक्रीज होता है वैल्यू, तो डिक्रीज होकर 6 होगा। बड़ा कौन है, 8, उससे पहले प्लस है तो प्लस में आंसर होगा। ये बात आप दिमाग में रखें। जैसे मैं बोलूं -2 -8, तो आपका 2 रुपया उधार है, फिर 8 रुपया उधार है, कितना उधार हो गया, 10 रुपया। इसका मतलब आंसर क्या होगा, -10। 2 + 8 मतलब +2 + 8 दोनों पॉजिटिव है, तो कितना आंसर होगा, +10। तो दोनों पॉजिटिव होगा तो भी ऐड होगा, दोनों नेगेटिव होगा तो भी ऐड होगा। बात समझ आ रही है। दोनों नेगेटिव होगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा, दोनों पॉजिटिव होगा तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। लेकिन दोनों नेगेटिव होगा तो भी ऐड होगा, दोनों पॉजिटिव होगा तो भी ऐड होगा। एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा तो वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, और जो बड़ा होगा उसके पीछे जो साइन है वही आंसर होगा आपका। आपको ये बात समझ आनी चाहिए, ये एक अच्छी बात थी, आपको यहाँ से समझ आनी चाहिए बहुत सारी बातें। डी में बोला है क्या, इतना उतार लें आप। डी में कहा है कि कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। पहले एक साथ ले लें, टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर, श्रीनगर टेम्परेचर प्लस शिमलाज टेम्परेचर कितना होगा, श्रीनगर टेम्परेचर और कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन दैट टेम्परेचर ऑफ शिमला। देख लेते हैं श्रीनगर टेम्परेचर कितना है, श्रीनगर का टेम्परेचर है, श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस शिमला का कितना है +5, दैट इज -2 + 5। फिर क्या हो गया, आपका 2 रुपया उधार है और 5 रुपया आपके पास है, तो आप उधार चुकाने के बाद 3 रुपया बचेगा आपके पास ना, तो आंसर क्या होगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड या +3 डिग्री सेंटीग्रेड। जस्ट शिमला का कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन में बोला कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। तो शिमला से कम क्यों हो गया, क्योंकि 2 घट गया, तो कितना आ गया 3 डिग्री, यस कम होगा। इट इज ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर कितना -2, ये किससे 3 डिग्री सेल्सियस छोटा है किससे, शिमलाज टेम्परेचर, ये क्या है ट्रू है, लेकिन 3 डिग्री सेल्सियस छोटा है किससे, श्रीनगर टेम्परेचर से, ये क्या है फॉल्स है, नो आंसर होगा ऐसा। तो दो यहाँ क्वेश्चन है कि ये जो दोनों को एक साथ लेने से जो टेम्परेचर रिजल्टेंट टेम्परेचर आएगा, क्या वो शिमला के टेम्परेचर से छोटा है, हाँ कम है, और क्या श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है, नहीं ऐसा नहीं है, सिंपल सी बात थी। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, इसको उतार लीजिए आप अच्छे से। फिर मैं कह रहा हूँ दोनों निगेटिव होगा तो भी ऐड होगा तो आंसर निगेटिव में आएगा, दोनों पॉजिटिव होगा तो भी ऐड होगा तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, एक निगेटिव में होगा और एक पॉजिटिव में होगा तो वैल्यू डिक्रीज होगा, और जो बड़ा होगा उसके पीछे जो साइन होगा वही आंसर होगा। इसको नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया, और आपसे खुद हो सके तो खुद कीजिए, लेकिन इसीलिए मेरे लेक्चर को सुनिए, मैं बहुत सारी बातें बताता हूँ यहाँ पे जो आपको सुनने लायक है। जैसे माइनस माइनस प्लस कैसे होता है वो भी आपको समझ आया होगा। जैसे मैंने लिया 0 और ये 5 और ये -5, तो 5 और -5 का जो डिफरेंस होगा वो ये दोनों मिलके 5 है, 5 10 होना चाहिए ना, इसीलिए 5 + 5 कितना हो गया 10। नंबर लाइन से भी ये बात समझ आ सकती है, तो नंबर लाइन से बहुत सारी बातें समझ आ सकती हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। सिंपल सी बात है, क्विज हो रहा है, अगर आपका सही आंसर होगा तो पॉजिटिव में आपको मार्किंग मिलेगा, पॉजिटिव मार्क्स मिलेगा, और अगर गलत होगा तो नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। ठीक है कोई बात नहीं है। इफ जैक्स स्कोर
in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10. What was his total at the end? टोटल स्कोर या नेट स्कोर कितना होगा? सबसे पहले उसको मिला 25, मतलब +25, कोई बात नहीं, प्लस मैं ऐसे लिखता हूँ, फिर मिला -5, फिर -5, फिर जोड़ना पड़ेगा, फिर कितना -10, फिर कितना +15, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर प्लस कितना, फिर +10। ठीक है, तो पहली बार वो सही किया तो 25 प्लस मिला, फिर नेगेटिव में मिला, फिर नेगेटिव में मिला, फिर पॉजिटिव में, फिर पॉजिटिव में। तो आप यूँ समझें, जितने सारे पॉजिटिव है, जितने सारे गधे हैं, गधों को गधों से जोड़ सकते हैं और घोड़ों को घोड़े से जोड़ सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो 25 पॉजिटिव, 15 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव, कितने पॉजिटिव हो गए बताइए? 25 और 15। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ना है, इसमें कोई शक नहीं है। 25 और 15 कितना? 25 5 30, 30 40, 50 हो गया, +50 हो गया। कितने नेगेटिव है बताइए? 5 और 10 15, -15। इसको ऐसे भी सॉल्व कर लें, तो जितना पॉजिटिव तो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव घट जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं कि 50 रुपये आपके पास है, 15 रुपये आपको दे देना है, तो बचेगा कितना? 35 रुपये बचेगा ना। कितना बचेगा? 35 रुपये। या ऐसे +50 में 50 प्लस माइनस माइनस, ऐसे भी घटा के आपका कितना है? 35। एक्चुअली यहाँ क्या आ रहा है? स्कोर आ रहा है। तो टोटल स्कोर कितना हो गया एट द एंड? 35। कितना हो गया? 35। आंसर मैच कर लेते, सिंपल सा क्वेश्चन था। पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव जोड़ेंगे, बाद में क्या हो जाए? घटा देंगे वैल्यू को। तो लास्ट में आपका कितना आना चाहिए? 35। बिल्कुल सही। थर्ड नंबर, इसको उतार लें, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। चलें, चलिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सब तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे। थर्ड नंबर, आपसे खुद हो सके तो खुद भी कर सकते हैं। एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। श्रीनगर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? मंडे की अगर बात करें, मंडे में -5 डिग्री सेल्सियस था, and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. Dropped by 2 degrees Celsius. तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में बोला है what was the temperature on Tuesday? तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे कितना हो जाएगा बताए? 2 डिग्री सेल्सियस घट गया, तो -5 था, -5 से 1 घटेगा तो क्या होगा? -6, और 1 घटेगा तो क्या होगा? -7। सिंपल सी बात है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। -5 डिग्री से घटा तो मतलब माइनस लगेगा, फिर 2 डिग्री घट जाएगा, तो कितना आएगा? -7 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर समझिए आप, अगर 5 डिग्री सेल्सियस होता घटता तो कितना होता? पहले 4 फिर 3, पीछे जाएगा ना, तो -5 से पीछे जाएगा तो -6, और 1 पीछे गया तो -7। सिंपल सी बात है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऑन वेडनेसडे इट रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस। फिर वेडनेसडे में बोला है कि रोज मतलब यहाँ रोज गुलाब नहीं, तो मतलब राइज, एक्चुअली रोज बाई कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। तो -7 से ऊपर उठ जाएगा, तो -7 से 1 उठेगा तो कितना होगा? -6, और 1 उठेगा तो -5, और 1 उठेगा तो -4, और 1 उठेगा तो -3। तो कितना हो जाएगा? टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे ये हो जाएगा आपका -7 तो था ही, बढ़ के कितना? 4 हो जाएगा। फिर मैं क्या बोला? एक माइनस और एक प्लस, तो वैल्यू घटेगा। 4 और 7 घट के कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। और कौन होगा बड़ा कौन है? 7 से पीछे माइनस है, तो माइनस आंसर होगा। वैसे भी समझ आ रहा है कि -7 से 4 आगे बढ़ा तो -6, -5, -4, -3 में पहुंचा। उतार लें इसको। तो आपको फीलिंग आनी चाहिए। आशा करता हूं कि आपको समझ आ रहा है और आपको फील भी आ रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है। मिटा दूं? चलिए हम लोग श्रीनगर से आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर से आगे बढ़े तो क्वेश्चन क्या है? अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल क्या होता है? हम लोग उसी के रिस्पेक्ट, जो सारे वाटर है वो कहाँ जाके अटक जाता है? सी लेवल में, मतलब उससे नीचे और कोई हॉरिजॉन्टल, कोई ऐसा नहीं है, कोई स्लोप नहीं है कि उससे नीचे और पानी जा पाएगा। उस लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं? सी लेवल। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग हाइट लेते हैं। उससे ऊपर को अबव सी लेवल बोलते हैं, उससे नीचे को बिलो सी लेवल बोलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोले? अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। तो सी लेवल हमने मान लिया, ये सी लेवल है, उससे कितना ऊपर है? 5000 मीटर, 5 किलोमीटर ऊपर। कौन है? प्लेन है, यहाँ प्लेन है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि एट अ पार्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। तो 1200 मीटर बिलो क्या है? सब मैरीन है। आप
आप खुद समझें, 5000 ऊपर ये 1200 नीचे, तो टोटल कितना हो गया, 5 1 6200 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम? तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमैरीन कैसे बनाएंगे बताइए? ये ऊपर वाला 5000 से दिखने में लग रहा है 5 और 1 6200, लेकिन कैसे करेंगे? 5000 माइनस सी लेवल से नीचे नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में नेगेटिव में, माइनस ये कितना -1200, तो कितना हो जाएगा 5000 प्लस 1200, तो ये थोड़ा इंटीजर के हिसाब से हो गया 6200 मीटर। दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है? वर्टिकल डिस्टेंस 6200। ऐसे भी दिखता है फिजिकली और आप ऐसे भी बना सकते हो, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के वर्टिकल डिस्टेंस निकल के आ गया। उतार लें इसको, चलें, बहुत सिंपल था। उतार लें इसको, मैं थोड़ा देख लूं कैमरे को क्या हालचाल। चलिए, हालचाल ठीक है कैमरे का, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन है बताइए? मोहन डिपोजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक। कितना रुपया जमा किया? 2000 रुपया। 2000 रुपया जमा किया, ठीक है ना, ये डिपॉजिट किसने? मोहन ने। एंड विथड्रॉल ₹1642। 1642 क्या किया? विथड्रॉ किया। जमा करने को डिपॉजिट कहते हैं, निकालने को क्या कहते हैं? विथड्रॉ कहते हैं। ओके, इफ विथड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। विथड्रॉल नेगेटिव, तो डालने को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड? तो अगर विथड्रॉल को हम क्या माने? नेगेटिव माने, तो इसको क्या मानेंगे? पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, कोई बात है क्या? आगे, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विथड्रॉल। तो बैलेंस नाउ कितना होगा? विथड्रॉल इतना कर लिया था, कितना? 2000 रुपए। निकला कितना? या प्लस करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, -1642। इतना निकाल दिया, इतना था, इतना निकाल दिया, तो क्या होगा? 2000 माइनस 1642। 10 में 2 गया 8, 9 में 4 गया 5, 9 में 4 गया 358 रुपये उसके अकाउंट में बचा हुआ है। अब सही है ना? अब देख लीजिए कैलकुलेट करके, मैं आंसर मैच करा लेता हूँ, फिर कहिएगा गलत पढ़ा दिए। 1.1 कितना बचा? 358 रुपये। ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कर दे रहे हैं, उसको उतारें आप। 6 में क्या बोला है कि रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। किधर जा रही है रीता? 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम बी क्वेश्चन में गिवन है इस तरह का, ठीक है ना, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, और रीता किधर जा रही है? ईस्ट की तरफ, और इधर क्या है हमारा? वेस्ट। ओके, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए से निकलना शुरू की, टू द पॉइंट बी 20 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक कितना किलोमीटर हो गई? 20 किलोमीटर। फिर क्या बोल रहा है? फ्रॉम बी शी मूव 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। फिर यहां से 30 किलोमीटर कहां आ गई वो? ये 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट आ गई। ओके, सेम रोड। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। ईस्ट वाले को क्या माने हम? पॉजिटिव। इधर जाएगा तो वेस्ट वाले को क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव। सिंपल है। क्वेश्चन में बोला है कि इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट? वेस्ट के लिए क्या लिखेंगे? नेगेटिव। ठीक है ना? बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए? अब बताइए, 20 गई और 20 वापस आ गई, और 10 एक्स्ट्रा पीछे आई ना, तो आगे कितना पीछे आई? 10 पीछे आई। सिंपल सी बात है। पहला आंसर क्या हो गया? नेगेटिव, क्योंकि ईस्ट वाला पॉजिटिव तो वेस्ट वाला क्या होगा? नेगेटिव। तो फाइनली क्या होगा उसका बताइए? फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन 20 आगे गई, 20 पीछे कितना है? 30, तो कितना हो जाएगा? -10 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? -10। सिंपल सी बात है, चूंकि 20 ये तो जीरो पोजीशन है ना, 20 गई 20 वापस आ गई, और ये 10 एक्स्ट्रा आया तब ना 30 किलोमीटर हुआ। 20 और 10 30। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आप नोट डाउन करें। उतार लिए। लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत मजेदार है, ठीक है ना? उस क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा टाइम लगाएंगे, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 बोला, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। तो मैजिक स्क्वायर चेक करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना? इसमें बोला है
5 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 2 7 0 3 माइनस 3। मैजिक स्क्वायर का मतलब रो की तरफ से जाए, कॉलम की तरफ जाए या डायगोनल की तरफ जाए, सबका रिजल्ट सेम आना चाहिए। इसको रो बोलते हैं, R1 मान लिया इसको R2, इसको R3। ये क्या है हमारा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो अगर सबका रिजल्ट सेम आए, जैसे रो 1 में अगर बात करें हम, रो 1 में कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 माइनस 4, 5 माइनस 1 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 4 1 5, 5 माइनस 5, क्योंकि अरे निगेटिव निगेटिव ऐड हो जाएगा ना, माइनस 1 माइनस 4 कितने माइनस 5, तो कितना आया रिजल्ट 0। R2 की बात करें तो क्या हो जाएगा माइनस 5 माइनस 2 प्लस 7, तो माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7 और प्लस 7 मिलके क्या हो गया 0। जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव, जितना आपके पास था सब खत्म। ठीक है, R3 में कितना हो जाएगा बताइए 0 प्लस 3, सॉरी प्लस माइनस 3, यहाँ ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं थी। 0 प्लस 3 माइनस 3 कितना आएगा 0, तो रो में तो आ गया। कॉलम 1 क्या होगा बताइए, प्लस 5 माइनस 5, 5 प्लस माइनस 5 प्लस 0 क्या आएगा 0। कॉलम 2 की बात करें माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस 3, जितना निगेटिव माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 3 कितना आ गया 0, यहाँ तक भी आ गया। कॉलम 3 की अगर बात करें क्या होगा माइनस 4 प्लस 7 माइनस 3, माइनस 4 यहाँ देख लीजिएगा ये अलग है, माइनस 4 प्लस 7 माइनस 3, बताइए माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 प्लस 7 कितना आया 0। अब ये डायगोनल होगा इधर से, इसको डायगोनल 1 मान लेते हैं। तो डायगोनल 1 की अगर बात करें क्या होगा प्लस 5 माइनस 2 माइनस 3, प्लस 5 प्लस माइनस 2 माइनस 3, वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं। यह आएगा 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा, फिर ये 0। डायगोनल 2 की बात करते हैं, इधर से डायगोनल 2 बताइए 0 प्लस माइनस 2 माइनस 4, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4, तो ये क्या आ गया माइनस 6। सब हर एक कॉलम, हर एक रो और हर एक डायगोनल में, दो डायगोनल्स हैं इसमें एक डायगोनल सेटिस्फाई कर रहा है, एक डायगोनल में अलग वैल्यू आ गया माइनस 6। अगर सब में सेम आ जाए, अगर सब में, दूसरा आप खुद कीजिएगा, अगर सब में ये रो 1 में, रो 2 में, रो 3 में, कॉलम 1 में, कॉलम 2 में, कॉलम 3 में सेम आया और डायगोनल 1 तक भी सेम आया 0 0 0 0, लेकिन डायगोनल 2 में आके यहाँ माइनस 6 आ गया, दैट मीन्स ये मैजिक स्क्वायर नहीं है, नॉट अ मैजिक स्क्वायर। क्या आंसर होगा, नॉट अ मैजिक स्क्वायर। दूसरा खुद कीजिएगा, सेम वैसे करना है, उसमें सारा का सारा आएगा। ठीक है ना, इसको उतार लें। अगर नहीं उतारे तो इसको आप पॉज करके उतार लें। ठीक है, इसमें दूसरा क्वेश्चन है मैजिक स्क्वायर है या नहीं, आप खुद कर लीजिएगा, मैं जस्ट एक बार बता दूं क्या डाटा है इसका। 1 माइनस 10 0, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 6 4 माइनस 7। अगर हम इसको कॉलम की तरफ से देखें, देखिए 1 माइनस 10 माइनस 9 आएगा, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2, 3 2 5 4 9 माइनस 9 आएगा, 4 6 7 13, 4 में 13 गया माइनस 9 आएगा। इधर से देखते हैं 1 माइनस 4 माइनस है माइनस 10 प्लस 1 माइनस 9 आएगा, माइनस 10 माइनस 3 माइनस 13 प्लस 4 माइनस 9 आएगा, माइनस 7 माइनस 2 माइनस 9 आएगा। इधर से देखते हैं 1 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 10 प्लस 1 माइनस 9 आएगा, माइनस 6 माइनस 3 प्लस 0 माइनस 9 आएगा। ये मैजिक स्क्वायर है। आपको क्या करना है, रो का अलग करना है, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, डायगोनल 1 डायगोनल 2, सब में अगर रिजल्ट सेम आए जोड़ के तो आप समझ जाइए वो कौन सा स्क्वायर है, मैजिक स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बेकार क्वेश्चन है, वेरीफाई करने बोला है। a माइनस माइनस बी बराबर a प्लस बी। इस क्वेश्चन को आपको जस्ट जैसा मैं करा दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन सारा ऐसे कर लीजिएगा। a बराबर 21, b बराबर 18, ये बेकार क्वेश्चन है, जस्ट इसको वेरीफाई करना है। तो a माइनस माइनस बी, ये कितना होगा 21 माइनस माइनस 18, दैट इज 21 प्लस 18, ये होगा 8 1 9 2 1 3 39, और a प्लस बी कितना होगा डायरेक्टली 21 प्लस 18 बराबर 39, दैट इज a माइनस माइनस बी बराबर a प्लस बी। ये वेरीफाइड हो गया, वैसे बराबर हो गई। सब में आपको ऐसे ही कर लेना है, इसमें कोई हाथी घोड़ा नहीं है। उतार लें इसको, ये बेकार क्वेश्चन एक दिया हुआ है, पता नहीं इसको क्यों एनसीईआरटी ने दिया है, मुझे अब तक समझ नहीं आया। उतार लें इसको, इस क्वेश्चन में डिस्कशन करने का कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है,
ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या इक्वल टू आपको डालना है। क्वेश्चन नंबर ए, -8 प्लस -4 और बीच में बॉक्स है -8 -4। इसको आप समझने की कोशिश करें। देखिए -8 -4 सिंपल लग रहा है, कितना आएगा बताइए, -12। यहाँ -8 है, -4 है, दैट इज माइनस क्या हो जाता है, प्लस। और बताइए आप, एक माइनस है और एक प्लस है तो डिक्रीज होगा वैल्यू, मतलब 8 और 4 घट के कितना आएगा, 4। बड़ा कौन है, 8, उससे पहले माइनस, तो ये -12 है और ये -4 है। बड़ा कौन है, राइट साइड में कौन आएगा, -4। किसी का 4 रुपया उधार है, किसी का 12 रुपया उधार है, तब भी दोनों ही बेचारा कर्ज लेके बैठा हुआ है, लेकिन तब भी उसमें अमीर कौन है, -4 वाला। ये बात समझ आ गई। अब नीचे रफ कर सकते हैं, अलग से रफ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। उसके बाद -3 + 7 -19 +7 -19, यहाँ बॉक्स है। उधर क्या है बताइए, 15 - 8 + -19, 15 - 8 + -9। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए 7 और 19, यहाँ पे माइनस है और यहाँ माइनस है, 3 माइनस है, 19 माइनस, कितना हो गया, -22 + 7। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, वैल्यू घटेगा तो 22 में 7 गया, कितना हो गया, 15। लेकिन बड़ा कौन है, 22, तो -15 होगा। यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस ही होगा, 8 और 9 17 हो जाएगा। 15 - 17, बताइए दोनों, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव घटेगा, 2 आएगा, बट बड़ा कौन है, 17, तो माइनस में आंसर होगा। -2 - 15, बड़ा कौन है, -2। इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस खुद करें, ठीक है। इसमें मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 के और जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आप खुद कर लें। लास्ट जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट, उसी के लिए आप बढ़िया से अब तैयार हो जाएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके इस बुक को तो और मजा आ जाएगा। देखिए ऐसा है, क्वेश्चन में बोला है कि अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। ठीक है, इस तरह से अगर देखें, इस तरह से बैठा हुआ है मंकी, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड, टॉप मोस्ट को फर्स्ट मान लिया गया और उसको जाना कहाँ तक है, 9th स्टेप में। क्वेश्चन में बोला है, फिर मैं कह रहा हूँ, बोला है कि अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। वाटर लेवल है यहाँ पे, यहाँ वाटर लेवल है और यहाँ पे मंकी है शुरू में। ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन, क्वेश्चन में क्या बोला है, ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप अप, इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल। 3 जंप, तो इसको हम ऐसे नहीं बना के ऐसे बनाएंगे जिससे हमको समझ आए, इसको नंबर लाइन में बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, कलर चेंज करके करते हैं। पहले जंप में कितना स्टेप, 1 2 3, चौथा में चला जाएगा, ये फर्स्ट जंप। फिर 2 स्टेप बैक आता है, तो कहाँ आ गया, यहाँ पे, ये दूसरे में आ गया। उसके बाद फिर जंप मारेगा, 1 2 3, कहाँ पहुँच जाएगा, 5 में, तो ये हो गया आपका थर्ड जंप। फिर पीछे आ जाएगा, ये 3 में पहुँच जाएगा, 2 स्टेप पीछे, ये आपका फोर्थ जंप। फिर क्या होगा, 1 2 3, छठा में पहुँच जाएगा, ये कौन सा जंप, 5वां जंप। फिर पीछे आ जाएगा, 4 में पहुँच जाएगा, ये कितना हो जाएगा, छठा जंप। उसके बाद छठा जंप ये हो गया, फिर यहाँ से 1 2 3, 7वां में पहुँच जाएगा, ये कौन सा हो गया, 7वां जंप। 1 2 5 में आ जाएगा, ये क्या हो गया आपका 8वां जंप। इसको आप समझे तो 1 2, हाँ ठीक है, 1 2 3, फिर कहाँ पहुँच जाएगा बताइए, ये 9वां जंप में 8 में पहुँच गया। फिर पीछे आ जाएगा 2 स्टेप, तो कितना, कहाँ पहुँच जाएगा, 8 9, ये 10वां जंप, कहाँ पहुँच गया, 6 में। फिर यहाँ से कहाँ पहुँचेगा वो, 1 2 3। अब यहाँ से वापस आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो वाटर लेवल में पहुँच गया। ये कौन सा जंप हुआ, 11वां जंप। आपको समझ आना चाहिए कि वो 9 से वापस फिर नहीं आएगा साथ में, क्योंकि वो कौन से लेवल में पहुँच गया, वाटर लेवल में। यहाँ पे मंकी था और यहाँ कौन सा लेवल है, वाटर लेवल। कितने जंप में, तो आंसर हुआ 11th जंप, 11 जंप्स। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, 11 जंप्स में वो कहाँ पहुँच जाएगा, वाटर लेवल में। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि फर्स्ट जंप की अगर बात करें, फर्स्ट जंप की बात करें तो क्या हो जाएगा बताइए, फर्स्ट जंप में 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। सेकंड जंप पीछे आ जाएगा, फिर 4 - 2 2। थर्ड जंप
कितना हो जाएगा 2 + 3, फिर कहाँ पहुँच जाएगा 5 में। फोर्थ जंप कहाँ हो जाएगा 5 - 3, 5 - 2, फिर पीछे आ जाएगा 3 में पहुँच जाएगा। फिर फिफ्थ जंप की अगर बात करें तो 3 + 3 कहाँ पहुँच जाएगा छठा स्टेप में। फिर सिक्स्थ स्टेप में, सिक्स जंप एक्चुअली, सिक्स जंप में कितना हो जाएगा 6 - 2 कहाँ आ जाएगा 4 में। फिर सेवन्थ जंप में अगर बात करें तो 4 + 3 कहाँ पहुँच जाएगा 7 में। फिर एट्थ जंप में 7 में 2 गया कहाँ पहुँच जाएगा 5 में। फिर नाइन्थ जंप में अगर बात करें तो ये 5 + 3 कहाँ पहुँच जाएगा 8वें स्टेप में। फिर 10th जंप में 8 - 2 कहाँ आ जाएगा छठे स्टेप में। फिर 11th जंप की अगर बात करें इसमें आ जाएगा 6 + 3 कहाँ पहुँच गया 9 में, और ये वाटर लेवल में पहुँच गया। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देखें। पहली बात कि जो टॉप मोस्ट है उसी को क्या माना गया फर्स्ट स्टेप। उतार लें इसको, फिर आगे बढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 में। चल अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 10 का क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। फिर कहाँ आना चाह रहा है गो बैक। दैट मीन्स के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पानी पी लिया, वो पानी पी के वापस आना चाह रहा है। और वापस जब आ रहा है 4 स्टेप अप पीछे और 2 स्टेप फिर फॉरवर्ड आ रहा है, तो कब वो पहुंच जाएगा टॉप में। तो 1 2 3 4 स्टेप अप पहले बोला है, ये फर्स्ट, उसके बाद 2 पीछे, ये दूसरे में आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर 1 2 3 4 स्टेप अप, ये थर्ड जंप। उसके बाद फिर पीछे यहाँ पहुँच गया ये चौथा जंप। उसके बाद फिर यहाँ से 1 2 3 4 कहाँ पहुँच गया सीधे फर्स्ट में पहुँच गया। इसका मतलब ये 5वें जंप में ही पहुँच गया, क्योंकि 4 स्टेप बैकवर्ड आ रहा है, 2 स्टेप फॉरवर्ड आ रहा है। मेरी बात समझ आ रही है। तो कितने जंप्स हुए 5 जंप्स में वो फिर वापस पहुँच गया। कैसे इसको समझ सकते हैं, देखिए फर्स्ट जंप अभी जो मारा है, फर्स्ट जंप में 9 - 4 5 में आ गया, फिर फॉरवर्ड चला गया। सेकंड जंप में 5 + 2 कहाँ पहुँच गया 7। थर्ड जंप में 7 - 4 कितना आया 3। फोर्थ जंप में 3 + 2 कितना 5। फिफ्थ जंप में क्या हो जाएगा 5 - 4 कहाँ पहुँच गया 1, और 1 में ही क्या है हमारा वाटर लेवल टॉप मोस्ट है, टॉप मोस्ट में फिर पहुँच गया। सिंपल सी बात है, ये आसान था उससे, क्योंकि उसमें थोड़ा लेंदी हो गया था, क्योंकि 11 जंप्स थे और यहाँ कितना 5 जंप्स हैं। उतार लें इसको। क्या हुआ, वो टॉप मोस्ट से पानी में गया, फिर पानी से कहाँ गया टॉप मोस्ट में आ गया। थर्ड में बोला है इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स, नीचे वाले नेगेटिव, एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड हिज मूव्स इन पार्ट 1 and 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग -3 + 2 -2 इस तरह से। चलिए इसको उतार लें। थर्ड नंबर कुछ है नहीं ज़्यादा। थर्ड में बोला है, थर्ड का ए वाला पार्ट -3 + 2 करते करते रिजल्ट जो आया वो आया -8। तो इसको क्या करा जाए आगे, जस्ट छोड़ दिया। तो -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2, आप समझे -3 + 2 कितना आया -1। फिर -3 + 2 कितना आएगा -1 -1। इस तरह से कितनी बार करना पड़ेगा 8 बार। -1 -1 -1 -3 + 2 -3 + 2, फिर क्या होगा -3 + 2 1 2 3 4 5, फिर होगा -3 + 2 6 -3 + 2 7 -3 + 2 8, ये मिलके आएगा -8। ये हो गया आपका ए का आंसर। बी में क्या बोला है 4 - 2 4 इस तरह से 4 - 2 प्लस क्या करें, फिर क्या आ जाएगा +8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए +8। तो क्या होगा 4 - 2 2 आ रहा है, फिर 4 - 2 2 आ रहा है, 4 - 2 2 आ रहा है, 4 - 2 2 आ रहा है। हो गया 1 2 3 4 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। नेक्स्ट नंबर 8 is so what will be the sum 8 in B represent। सम 8 क्या हो रहा है, ये -8 अगर क्या बता रहा है, ये -8 बता रहा है अगर डाउनवर्ड, तो +8 क्या हो गया, ये बता रहा है अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ। सिंपल सी बात है,
ये क्वेश्चन था आपका। ये आपका एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया, और जितने एग्जाम्पल्स थे आप खुद करें, एक्सरसाइज को ठीक से नोट करके आप व्हाट्सएप के ग्रुप में अपने होमवर्क को जमा करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।